हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पिंड उत्पत्ति। पहले भी मैंने संक्षेप में सिद्ध सिद्धांत पद्धति पर लेक्चर दिया है, लेकिन इसमें जो अलग अलग उपदेश हैं, इनमें इस शरीर में उन चीजों की का वर्णन किया गया है जो इस सृष्टि में है। जैसे कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो उसी हिसाब से इस शरीर में क्या क्या चीज है जो इस ब्रह्मांड में है, उसका वर्णन किया गया है। हठयों के और ग्रंथों में आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा आदि की बात है, लेकिन इसमें जो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली बात है उसको डिटेल में कहा गया है, तो इसलिए मैं इन चैप्टर्स को अलग अलग से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहला है पिंड उत्पत्ति, मतलब इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताया गया है, जो परमात्मा से लेकर के सामान्य जीव की बात कही गई है। ये कहा गया है कि सृष्टि से पूर्व न कोई कर्ता था और न कोई कारण था, अर्थात न कोई उपास्य उपासक भाव था और न कोई योग क्रम था। तो कहने का मतलब है कि एक अवस्था है सृष्टि की, एक अवस्था है प्रलय की। तो सृष्टि के समय ये विश्व क्रियाशील रहता है और प्रलय के समय यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो ये कहा गया है कि जो सृष्टि है, सृष्टि से पूर्व न कोई कर्ता है, न कोई कारण है, न कोई उपास्य उपासक भाव है, न कोई योग क्रम है। तब वह ब्रह्म ही एक अव्यक्त अवस्था में है और इस ब्रह्म की 5 शक्तियां हैं। सृष्टि से पूर्व एक ब्रह्म है, वो अव्यक्त है, मतलब वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, लेकिन उसकी 5 शक्तियां हैं। वो 5 शक्तियां हैं अनामा, परा, अपरा, सूक्ष्मा और कुंडली। अनामा शक्ति जो है परमात्मा की, वो नाम रहित है और एकमात्र सत्य है, सदैव रहने वाली है और अस्तित्व में है। जो पराशक्ति है वो सृष्टि की इच्छा के उत्साह मात्र से जागृत होती है। जब अनामा शक्ति है तो उसमें जब सृष्टि की इच्छा होती है, इस सृष्टि की इच्छा होती है, तब उस विचार मात्र से ही, उस इच्छा मात्र से ही पराशक्ति का उदय होता है। अपराशक्ति, पराशक्ति के कंपन से अपराशक्ति का उत्पन्न होती है, जो सृष्टि में सहायक होती है। इसके बाद आता है सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति वह शक्ति है जिसमें मैं सृष्टि में सहायक हूँ, यह अहम भाव वाली शक्ति जब होती है, इसको सूक्ष्म शक्ति कहते हैं। और कुंडलिनी शक्ति, जो तत्व ज्ञान स्वरूपी कुंडलिनी शक्ति है, इसके जागरण से शिव का साक्षात्कार सरल हो जाता है। तो अव्यक्त अवस्था में एक शिव है, उसकी 5 शक्तियां हैं, अनामा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी। तो अनामा से परा, परा से अपरा, अपरा से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कुंडलिनी। एक एक शक्ति जब उस सत्ता में, उस परम सत्ता में, उस शिव सत्ता में जागृत होती है, तब सृष्टि का उपक्रम होता है। कहने का मतलब यह है कि जब 5 शक्तियां उदय में आती हैं, तब सृष्टि की बात होती है। इन 5 शक्तियों के 5 गुण बताए गए हैं। जो अनामा शक्ति है उसको निजा शक्ति भी कहा गया है। ये नित्य है, निरंजन है, मतलब दोष रहित, कलुष रहित है, निस्पंदन है, इसमें कोई स्पंदन नहीं है, निराभासता है, प्रतिबिंब रहित है और निरुत्थानता है, परिणाम रहित है, सृष्टि का इसको भान नहीं है। जो अनामा शक्ति है, अनामा शक्ति में मतलब वो निष्क्रिय अवस्था में है। जो पराशक्ति है उसमें अस्मिता है, सदैव बनी रहती है, अप्रमेयता है, अपरिच्छिन्न है।
अभिन्न है, अभिन्नता है उसमें, अनंतता है और अव्यक्तता है। फिर अपराशक्ति, स्फुरता है, संचलन कर्म करती है, स्फुरता है, प्रकाश है उसमें, स्फारता है, संचालन और संयमन करती है, स्फुरता है, रूपाभिव्यक्तिम कर्तव्य भाव में सहायक है, स्फूर्तिता है अर्थात उसमें उत्साह है। सूक्ष्म शक्ति, निरंशता है, अहम और त्वम तत्व का अभाव है, निरंतरता है, निश्चलता है, निश्चयता है, निर्विकल्पता है। कुंडलिनी, पूर्णता है, प्रतिबिंबता है, प्रबलता है, प्रोच्चलता है अर्थात वर्धमान है, मतलब कुंडलिनी का विकास होता है। कुंडलिनी सुप्त अवस्था में जब वो जागृत होती है तो वो उसके ऊपर की ओर बढ़ती है, तो वर्धमान है वो, और प्रत्यंग मुक्ता है अर्थात सृष्टि रचना में तत्पर है। तो ये 5 शक्ति जो है शिव की जो 5 शक्तियां हैं उनके 5 गुण हैं। फिर परपिंडोत्पत्ति, शक्ति तत्व के 5-5 अर्थात 25 गुण हैं। जितनी भी शिव की 5 शक्तियां हैं उन 5 शक्तियों के 25-25 गुण हैं, तो 25-25 गुण के ये 25 तत्व हो गए। तो इन 25 गुण में परपिंड अर्थात सगुण साकार परमेश्वर के पिंड की उत्पत्ति होती है। एक निर्गुण परमेश्वर है, निर्गुण निराकार है, जिसकी 5 शक्तियां हैं, उन 5 शक्तियों के 5-5 गुण हैं, तो 25 गुण हो गए। 25 गुणों से फिर परपिंड अर्थात सगुण पर ब्रह्म की पिंड की उत्पत्ति होती है। इसमें व्याप्त परम परमेश्वर सर्वज्ञ है, चेतन है, कूटस्थ है, असंग है, सत्य स्वरूप में जगत सृष्टि उसके पालन तथा संहार हेतु अभिव्यक्तियों प्रकट है। जब वह सगुण है तो वह सभी कुछ जानता है, समझता है और क्रिएशन कर सकता है और संहार भी कर सकता है। इन 5 शक्तियों में शक्ति क्रम द्वारा सदाशिव प्रकट होते हैं। इन पिंडों के 5 अधिष्ठाता 5 देव हैं, यही शक्ति चक्र क्रम है। अनादि पिंड से 5 देव हैं, जो अनादि पिंड है, अनादि पिंड के 5 देव हैं, अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन, परमात्मा। इन 5 देवों के क्रमशः 5 गुण और 5 कार्य हैं। फिर आता है कि अनादि पिंड से आदि पिंड की उत्पत्ति होती है। अनादि पिंड परमेश्वर से आदि पिंड पुरुष की सृष्टि होती है, पुरुष उत्पन्न होता है, तो उसका क्रम है। जो अनात्म पिंड है उसे परमानंद से प्रबोध, प्रबोध से चित्त उदय से चित्त प्रकाश और चित्त प्रकाश से सोहम। क्रमशः इन सभी के 5-5 गुण हैं। इस परमानंद आदि 5 देवों का समूह महतत्व ही आत्म पिंड कहलाता, आदि पिंड कहलाता है। मतलब जो आदि पिंड के 5 गुण हैं, इन 5 गुणों का जो समुच्चय रूप है वह आदि पिंड है। इसी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। फिर भावी क्रमिक उत्पत्ति, इसमें बताया गया है कि 5 महाभूतों का कारण आदि पिंड है। जो अपने 5 भूत हैं, अपने शरीर में या अपनी प्रकृति में जो 5 भूत हैं, इन 5 भूतों के कारण आदि पिंड है। तो इसका मतलब है कि आदि पिंड में भी पंचभूत है। उसमें महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, पृथ्वी, क्रमशः एक भूत से दूसरा भूत उत्पन्न होता है। इन सभी भूतों के 5-5 गुण हैं। महाकाश हो गया, आकाश से महावायु हो गई, महातेज हो गया, महासलिल का मतलब जल तत्व हो गया, और पृथ्वी। ये 5 भूत हैं। एक भूत से क्रमशः दूसरा भूत उत्पन्न होता, ऐसा सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है। और इन सभी भूतों के 5-5 गुण हैं। महाकाश के जो गुण हैं उसमें अवकाश है, अच्छिद्र है,
अस्पृश्यत्व है, मतलब उसको टच नहीं किया जा सकता है। नील वर्ण है, शब्दत्व है, उसमें शब्द है। महावायु के 5 गुण हैं। संचार है, संचार कर सकता है, संचालन कर सकता है, स्पर्श कर सकता है, मतलब हमारी स्किन से सर्दी हो रही, गर्मी हो रही, ये स्पर्श है। तो इसका मतलब है कि महावायु में स्पर्श का गुण पाया जाता है। उसको मतलब वो स्पर्श से उसको पता चल जाता है शीत है कि उष्ण है, कैसा है कैसा नहीं। शोषण है, शोषण का मतलब यह है कि ये पृथ्वी में से जो चीज शोषण करनी होती है उसका शोषण करता है। जैसे पानी है कहीं पर तो उसको सुखा देता है, गीलापन है, कचरा है, गीला है, तो उसका शोषण करके मतलब उसको सुखा देता है। शोषण करने का मतलब सुखाना। और धूम्रवर्ण, धूम्रवर्ण का माना गया है महातेज, दाहकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाशत्व, रक्तवर्णत्व, ये अग्नि के गुण हैं। अग्नि मतलब अग्नि में दाहकत्व, जलाने की शक्ति है, जलाने के बाद पचाने की शक्ति है, गर्म है, उसमें प्रकाश है और वह लाल वर्ण की है। महासलिल, जल, जल का गुण है महाप्रवाह, प्रवाह करती है, आप्यायन, फैलती है, मतलब अगर एक जगह से उसको दूसरी जगह जाना होता है या ज्यादा मात्रा होती है तो वो फैलता है। और द्रव है, रस है और श्वेत वर्ण का माना गया है इसको। महापृथ्वी, स्थूलता है, बड़ी है, नानाकारता है, मतलब इससे नाना आकार प्रकार है। इस पृथ्वी के अलग अलग आकार प्रकार हैं, कहीं मिट्टी है, कहीं पत्थर है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो इस पृथ्वी में अलग अलग आकार प्रकार हैं। काठिन्य है, कठिन है, मतलब कठोर है, और गंध है इसमें, और इसको पीत वर्ण का माना गया है। इसके बाद प्रकृति पिंड की उत्पत्ति। आदि पिंड हो गया, परपिंड हो गया, फिर परपिंड के बाद प्रकृति पिंड। ब्रह्मा के अवलोकन से नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहता है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अवलोकन से नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। तदंतर अन्य भौतिक शरीरों की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई मिट्टी से उत्पन्न होता है, कोई वायु में उत्पन्न होते हैं, कोई पसीने से उत्पन्न होते हैं, तो अलग अलग जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं ये इसके बाद हैं। मतलब ये नर नारी की उत्पत्ति के बाद है। यह शरीर पंचभूतात्मक है। जैसे पहले भी आया था, जो अपना जो आदि पिंड है, आदि पिंड भी पंचभूतात्मक है। तो ये जो प्रकृति पिंड है, जो सामान्य जीव हैं, तो इनके भी इनके शरीर में भी, मतलब इनका जो शरीर का रचनाक्रम है वो भी पंचभूतात्मक है। भूमि तत्व, जल तत्व, तेज, अग्नि, वायु और आकाश। जो भूमि तत्व है उसके 5 गुण बताए गए हैं। वो 5 चीजें हैं। शरीर में भूमि तत्व किस रूप में है, पहले ये बताया गया था कि इन पंच तत्वों की क्या क्या विशेषता है, इनके गुण क्या क्या हैं, वो गुण बताए गए थे। अब बताया गया है कि जो प्रकृति पिंड है, प्रकृति पिंड में इन 5 भूतों का स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो जो भूमि तत्व है, भूमि तत्व अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम में है। जल तत्व लार में, मूत्र में, शुक्र, रक्त और स्वेद में। तेज तत्व क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, निद्रा, कांति और आलस्य, ये अग्नि तत्व का है। और वायु तत्व धावन, भ्रमण, प्रसारण, आकुंचन, निरोधन, ये वायु तत्व है। और आकाश तत्व राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, ये आकाश तत्व। जो ये अगर ये 5 चीजें हैं भीतर में, तो ये प्रकृति पिंड में, तो प्रकृति पिंड में ये आकाश तत्व के कारण ही है। अंतःकरण, कुल, व्यक्ति, शक्ति पंचक। ये बताया गया है कि जो अंतःकरण पंचक है इस स्थूल शरीर का संचालक है। अंतःकरण
अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य, ये 5 चीजें बताई गई। स्थूल शरीर है, प्रकृति पिंड है, प्रकृति पिंड स्थूल शरीर है, तो उसको उसके भीतर क्या है, अंतःकरण है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चैतन्य 5 चीजें बताई गई है। तो ये अंतःकरण इस स्थूल शरीर का क्या करता है, संचालन करता है। फिर कुल पंचक, कुल पंचक में मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के संचालक हैं सत, रज, तम, काल और भाव। ये कुल पंचक है। कुल पंचक में मतलब इनको चलाने वाले सत, रज, तम, काल और भाव, ये 5 गुण है इसके। और व्यक्ति शक्ति पंचक, इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर में व्यवहार उत्पन्न करने में सहायक है इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। जो प्रकृति पिंड है, प्रकृति पिंड में अंतःकरण है, कुल है और व्यक्ति पंचक है, व्यक्ति शक्ति पंचक है। 3 चीजें हैं इसमें। इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए, भौतिक शरीर के संचालन के लिए अंतःकरण है इसके भीतर में, कुल पंचक है और व्यक्ति शक्ति पंचक है। तो तब जब ये तीनों इसमें कार्य करते हैं तब व्यक्ति या जो जीव है वो क्रियाशील रहता है। फिर आता है प्रत्यक्षकरण पंचक तथा गुण कला समूह। किसी किसी के तो 5-5 गुण है, लेकिन किसी किसी के ज्यादा गुण है, तो इसलिए गुण कला समूह कहा गया है। तो जो प्रत्यक्षकरण पंचक है, सुख दुख भोक्ता शरीर की प्राप्ति के प्रधान कारण हैं। कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि, ये बताया गया है कि जो प्रत्यक्षकरण पंचक है उसमें सुख दुख भोक्ता शरीर की प्राप्ति के प्रधान कारण हैं कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि, ये प्रत्यक्षकरण पंचक कहलाते हैं। और कर्म, अब इनके 5 गुण हैं। कर्म शुभ अशुभ, कर्म के 5 गुण शुभ अशुभ, यश अपकीर्ति, अदृश्य फल। काम रीति प्रीति क्रीड़ा कामना आतुरता। चंद्रमा उल्लोलता कल्लालिनी उच्चलंती उन्मादी तरंगिणी शोषणी लंपटा प्रवृत्ति लहरी लोला लेलिहाना प्रसरंती प्रवाहा सौम्या प्रसन्ना प्लवंती, ये चंद्रमा की कलाएं हैं। सूर्य, सूर्य की कलाएं हैं तापिनी, ग्रसिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषिणी, प्रबोधिनी, स्मरा, आकर्षणी, तुष्टिवर्धिनी, ऊर्मी, रेखा, किरणवती, प्रभावती, स्वप्रकाशता, ये इसके गुण हो गए। अग्नि दीपिका, अग्नि के गुण हैं दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, विस्फुलिंगिनी, प्रचंडा, पंचिका, रौद्रा, दाहिका, रागिनी और शिखावती, ज्योति, ये इसकी कलाएं हैं। तो शरीर में जो कर्म, काम, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है, तो इसलिए इसकी गणना की गई है। फिर नाड़ियां और वायु और स्थूल शरीर की उत्पत्ति। फिर इसमें स्थूल शरीर की उत्पत्ति के बारे में फिर से बताया गया है कि नाड़ियां कितनी हैं। नाड़ियां इसमें हैं 10। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अवलंबुषा, गांधारी, हस्तिजीविका, अस्थिजीविका, कुहू, संखिनी। तो इसमें बताया गया है कि जो इड़ा पिंगला है वो तो दोनों नासिका में है, सरस्वती जिह्वा में है, पूषा और अवलंबुषा ये दोनों आंखों में है, गांधारी और अस्थिजीविका ये दोनों कानों में है, कुहू और संखिनी ये गुदा और दूसरा यूरिनरी ऑर्गन पर है। फिर वायु, वायु के 10 प्रकार हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाक, कर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, तो 10 प्राणों की बात कही है। फिर बताया गया है कि
स्थूल शरीर की उत्पत्ति क्रम। यह स्थूल शरीर माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न होता है। माता का रज और पिता का वीर्य, वीर्य से इसकी इस स्थूल शरीर की जो हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारे स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। 10 धातुओं से निर्मित यह शरीर गर्भ से उत्पन्न होता है। ये 10 धातुएं हैं: वीर्य, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, पित्त, कफ, वायु, अस्थि, संधि, रोग। तो इसमें 10 धातुएं बताई गई हैं। तो इस प्रकार से जो अनादि पिंड है, अनादि पिंड से आदि पिंड, अनादि पिंड हो गया परमात्मा, परमात्मा से उसके सृष्टि से पहले के, मतलब सृष्टि काल से पहले से जब वह अव्यक्त अवस्था में था, फिर वह सगुण रूप में हुआ, सगुण रूप में होने के बाद फिर जो स्थूल शरीर है, जो प्रकृति पिंड है, फिर प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से उस पिंड में क्या क्या चीजें हैं ये इसमें बताया गया है। तो मैंने इसमें संक्षेप में जितना भी इसमें से जो सार तत्व था वो निकाल करके उसको देने का प्रयास किया। तो इसमें मेन रूप से यही है कि जो पंच तत्वों की बात है, सबके 5-5 गुण हैं, और जो इस ब्रह्मांड में है उनके किसी के 5 गुण हैं, किसी के ज्यादा गुण हैं। तो वो सारे के सारे हमारे शरीर में है और इस शरीर को संचालित करने के लिए सबका अपना अपना रोल होता है। धन्यवाद।